तरह से पैरवी करनी थी उस तरह से पैरवी नहीं की और आज 6 साल से पिछड़ा वर्ग के 13% होल्ड जो युवा हैं जो परीक्षा में तो पास हो गए पर लाखों की संख्या में आज भी ज्वाइनिंग के लिए प्रतीक्षारत है, उनके भविष्य के साथ कहीं न कहीं सरकार खिलवाड़ करने का काम किया था। वो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पहल की है और पहली बार इस तरह की यही पहल पहले हो जाती और जो जिस तरह से सरकार की तरफ से जो पक्ष सही ढंग से नहीं रखा जा रहा था, अड़ंगे लगाए जा रहे थे, वो जिस तरह से आज तय हुआ है कि चाहे वो कांग्रेस पक्ष के वकील हो और चाहे सरकार के वकील हो, सब एक साथ बैठ के 27% आरक्षण जो कांग्रेस सरकार ने लागू किया था उसका क्रियान्वयन हो और सुप्रीम कोर्ट में सब मिलके एक साथ पक्ष रखे, जिससे इस जो 13% होल्ड है रिजल्ट ओबीसी के लोगों को उनको लाभ मिल सके। पर दुर्भाग्य ये बात है कि 6 साल में पता नहीं कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया होगा, कितने बच्चे कोमा में चले गए होंगे, कितने ओवर एज हो गए होंगे और उनकी क्या स्थिति होगी, इसके बारे में अगर पहले सरकार चिंता कर लेती तो आज इस तरह से ओबीसी के युवाओं को परेशान नहीं होना पड़ता। सर, मामला तो कोर्ट में है, आपको लगता है कि कोर्ट में अब मामला सुलझ जाएगा, सरकार मानी है? जब सर्वदलीय सभी तरह से सहमत है और सरकार भी अगर पक्षधर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही था कि जब रोक नहीं लगी है तो क्रियान्वयन करने में क्या दिक्कत है। तो जाहिर है कि कमलेश्वर पटेल का कहना है कि अब जो होल्ड पद हैं उस पर जो होल्ड किए गए हैं उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी। सरकार ने बहुत देर कर दी। कैमरामैन हरी के साथ अंकुश मेहरा, आइए तो आपको बता दें सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है, उसके बाद लगातार रिएक्शन मिल रहे हैं। आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाना है, ये राजनीतिक दलों ने मिलकर तय किया है। मुख्यमंत्री हालांकि बैठक खत्म होने के बाद कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी सभी दल इस मुद्दे पर एक मंच पर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई चल रही है और 22 सितंबर से लगातार हियरिंग होगी। मोहन यादव ने आगे ये भी कहा था कि 27% आरक्षण के लिए तैयार है सरकार, अलग अलग वकील कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अब सभी दलों ने सर्वदलीय संकल्प जो है वो ले लिया है ताकि न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर मजबूती से अपना पक्ष रख सके। तो अभी आप सुन भी रहे थे, कुछ जगहों पर नाराजगी है, कहा जा रहा है कि देरी हो गई, पहले इस पर फैसला ले लिया जाना चाहिए था। कुछ परीक्षाएं हुई हैं, जो बच्चे जिन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाया है, जिन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई है, उनको लेकर चिंता जाहिर करनी चाहिए थी। देने का काम कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने किया। उससे पूर्व में मध्य प्रदेश में 2003 से लगाकर 25 के दरमियान अमूमन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें यहाँ पर रही। पिछड़े मुख्यमंत्री, ये भी दुर्भाग्य कि पिछड़े मुख्यमंत्री भी रहे, शिवराज सिंह चौहान रहे, बाबूलाल गौर रहे, उमा भारती जी रही, लेकिन किसी ने भी दलित, पिछड़े, आदिवासी की चिंता नहीं की। चिंता करने का कांग्रेस की सरकार ने किया। मुझे खुशी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक की और ये उन्होंने इच्छा प्रकट की सरकार ने कि हम आरक्षण 27% देना चाहते हैं। तो हमने कहा आप स्वागत है, आप जरूर कीजिए। जो पूर्व में जितनी इसमें पेचेस हैं उस पेचेस को रेक्टिफाई करने का काम भी सरकार का है। अब बात जरूर हुई है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन शीघ्र सरकार करे, ये हम चाहते हैं। एक संकल्प जो है वो पारित करने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, क्या वो लिखित में संकल्प पारित किया गया? क्या इसको आधार भी कोर्ट में बनाने की कोशिश सरकार करेगी? किस तरह का? भाई सर्वदलीय बैठक ही तय हुआ है कि हम 27% आरक्षण हमको मंजूर है, सबको तय है। तो उसको अब ये जिम्मेदारी सरकार की है, प्रदेश की सरकार की, इसको जल्दी से जल्दी लागू कराएं। मुख्य रूप से सर्वदलीय बैठक को हम देखें, जिस तरह से अदालत में स्थितियां हैं, तकनीकी पक्ष तो पूरी तरह सरकार को ही रखना था, पहले भी और अब भी। और सरकार की नीयत ठीक होती, 2003 से लगाकर 2025 के दरमियान जो सरकारें मध्य प्रदेश में थी, अगर उनको चिंता होती प्रदेश की जनता की, पिछड़ों की, ये काम 2003 में हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं किया? भाई 27% आरक्षण तो हमने ही दिया था ना, ये तो जग जाहिर है, पूरा प्रदेश जानता है इस बात को कि कमलनाथ जी सरकार आती, पहला काम किसानों की ऋण माफी के बाद पहला काम और कोई किया तो हमारे पिछड़ों को आरक्षण देने का काम मेरी सरकार ने किया। उसको भी आज 5 साल हो गए। अब हम चाहते हैं कि सरकार की नीयत अगर सही है, जो सर्वदलीय बैठक में तय हुआ है, उसको लागू कराएं। तो सरकार की अगर नीयत सही है तो अरुण यादव जी का कहना यह है कि उसको लागू कराएं, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने तो सीधे निर्णय लिया था, पर मोहन सरकार या भाजपा की सरकारें आगे पीछे हो रही हैं। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 भोपाल। होल्ड की लड़ाई है,
मैं समझता हूं कि जब किसी विकास या समाज या किसी के अधिकार की बात होती है तो उसमें राजनीतिक बात नहीं होना चाहिए, उसमें उस समाज उस वर्ग की बात होना चाहिए। ठीक है, हम स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री जी गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आई। भगवान गणेश जी यही प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्द सब जो युवा है पिछड़े के, जिनका आरक्षण रुका हुआ है, जिनको परीक्षाओं के अंदर होल्ड किए हुए रिजल्ट, उस पर सरकार अपनी और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो वकील है संयुक्त रूप से बैठक करके इस पे दिल्ली के अंदर जो 22 सितंबर है जब से शुरुआत हो रही, जिस तारीख से डे टू डे, उसमें दोनों पक्ष मिलके बात रखेंगे। मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए और सरकार ने अपनी गलती मानी, सुधार करने का प्रयास किया। ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए तो ये पॉजिटिविटी है। पर ये भी हमें संज्ञान में रखना चाहिए कि कोर्ट ने 3, 4, 5 तारीखों में लगातार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको किसने रोका है कानून लागू करने से, 6 साल से आप लोग क्या कर रहे थे, और अलग अलग तरह के और भी आर्ग्यूमेंट हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि सर्वदलीय मीटिंग में नीति है कि कानून लागू होना चाहिए, और जो 6 साल से जिन लोगों ने रोका उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। जिन अधिकारियों और वकीलों ने इसमें गुमराह किया उनको भी, चूंकि सरकार का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आसपास वकीलों के लगे हैं, तो ये भी आखिर जनता का पैसा है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। तो ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक सोच है कि आरक्षण लागू होना चाहिए। मैं इसको स्वागत योग्य मानता हूं। जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है। जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूंकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 देखिए, चर्चा यही रही कि सर्वदलीय बैठक थी और पिछड़ों को लेके था, सर्वसम्मति से उसमें तय था। हम तो पहले से तय थे, ये तो सिर्फ श्रेय के लिए आपने बैठक बुलाई थी। आप सिर्फ होल्ड लेना चाहते थे कहीं 27% वोट इनसे खसक नहीं जाए, ये डर के कारण इन्होंने बैठक रखी। सामान्यतः सर्वदलीय बैठक जब होती है जब विवाद या समन्वय नहीं होता। तो कांग्रेस ने तो पहले कानून पास किया था, तो कांग्रेस का कानून था, कांग्रेस ने अधिकार दिए पिछड़ों को। आज पिछड़ों की जीत है। मध्य प्रदेश के पिछड़ों को मैं समझता हूं कि मैं सैल्यूट करता हूं और उन्हें कहता हूं कि ये आपकी लड़ाई कांग्रेस ने जीती है। इसको हम सुप्रीम कोर्ट में अब सरकार क्या पक्ष रखती है, हालांकि उन्होंने कहा है कि हम आपके वकीलों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। स्पष्ट होगा, दलीलों से पता चलेगा सरकार क्या चाहती है। होल्ड पदों पर नियुक्ति मिल जाएगी सर? बिल्कुल, 27% का जब आरक्षण जब स्पष्ट रहेगा तो मैं नहीं समझता, और आज भी कोई इसमें रोक नहीं है, सरकार चाहे तो दे सकती है। तो जाहिर है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कहना है कि अब श्रेय लेने की लड़ाई थी, इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। उन्हें उम्मीद है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिल जाएगा। जो 13% नियुक्तियां होल्ड हैं, उन पर भी जल्द ही अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिल जाएगी। कैमरामैन हरी के साथ अंकुश मोहर, INH भोपाल। तो INH एक्सक्लूसिव आप सुन रहे थे। लगातार INH पर तमाम जो दिग्गज वहां पर पहुंचे हुए थे, अध्यक्ष जो शामिल हुए थे, मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनुराग, अभी हम उमंग सिंगार को सुन रहे थे, नेता प्रतिपक्ष, उनके साथ अंकुश बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई है जो कांग्रेस ने जीती है, तो श्रेय लेने की बात जो है और श्रेय लेने की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है इसी संकल्प के साथ।
बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अब राजनीति श्रेय लेने की शुरू हो गई और हमने पहले ही ये बात कही थी कि इस तरीके की तस्वीर यहाँ पर बनेगी। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सर्वदलीय रूप से फैसला हुआ, लेकिन दूसरी तरफ हम विपक्ष को देखें तो सवाल तो उठा रही है, लेकिन वो ये भी मान रही है कि मोहन यादव जो है उन्होंने पहल की। हालांकि उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये पहल उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान ने नहीं की, इसलिए ये पूरा मामला डिले हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने नहीं की, इसलिए ये पूरा मामला डिले हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दो तरफा बयानबाजी है ये। पर बड़ी बात ये होगी, क्योंकि अब सुनवाई 22 तारीख से जब शुरू होगी प्रतिदिन, तो एक दबाव सरकार पर जरूर रहने वाला है, क्योंकि बैठक सरकार ने बुलाई और सरकार के फैसलों को पूरी तरह सहमति देते तमाम विपक्षी दल नजर आए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। इसलिए अब सरकार को तकनीकी रूप से बहुत मजबूत रहना पड़ेगा, कानूनी पक्ष मजबूत रखना पड़ेगा कि जल्द फैसला है। जी बिल्कुल अनुराग, लेकिन आप भी लोगों से बातचीत कर रहे थे, प्रतिक्रिया किस तरह की है 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर? हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने बयानों के जरिए युवाओं को लेकर चिंता तो जाहिर कर दी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो ये चिंताएं जाहिर हुई है। अगर हम अभी बात करें तो ये महत्वपूर्ण रूप से राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कार्यालय में जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है उसमें भी इस बात को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, चर्चा हुई है, और जो तमाम नेता हैं वो लगातार कहीं ना कहीं अब इसको लेकर और ज्यादा गंभीर होते नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह की ये पूरी परिस्थितियां बनी और उसके बाद में मुख्यमंत्री का बयान आया या तमाम लोगों के बयान आए, ये बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि अब जो है कहीं ना कहीं सरकार कानूनी रूप से बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन हलचल वहां पर अभी भी बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी और बातचीत के लिए। तो INH 24/7 पर एक्सक्लूसिव आपने सभी के वर्जन सुने। बैठक खत्म होने के बाद ओबीसी आरक्षण पर अब कई तरह के मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि संकल्प एकजुट होने का लिया गया है, लेकिन बयान जो है वो आ रहे हैं, इस पर राजनीतिक बयान जो है वो देखने को मिल ही रहे हैं। इसमें 27% आरक्षण दिए जाने के लिए कोई भी अवरोध होगा, सभी दल मिलके उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी के जो अलग अलग एडवोकेट अलग अलग जगह कर रहे थे वो भी एक मंच पे एक साथ बैठ के करेंगे। और इस बात में जो सरकार ने एक अच्छी पहल की है, भारतीय जनता पार्टी सहित सारे दल इसमें सरकार का धन्यवाद भी करते हैं, और सरकार की जो नीयत है कि 27% आरक्षण मिले उसमें हम सब उनके साथ हैं। ये कोशिश पहली बार हुई है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पार्टी के नेताओं को एक मंच पर बुलाया। इस बात के लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। और आज जो सहमति बनी है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने राजनीतिक दल के जितने भी अधिवक्ता होंगे वो एक साथ एडवोकेट जनरल के प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के साथ में आर्गूमेंट प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो इन्हीं बातों को लेकर था। सरकार का सदैव मत रहा है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिले, लेकिन कई बार बाहर अलग अलग आवाजें आती थी। आज एक साथ ये प्रयास प्रारंभ हुआ है। मैं फिर से बधाई देता हूँ और सभी दल के नेताओं का भी आभार।